आज मैं आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता की छोटा सा परिचय दे रहा हूँ। इतिहास विषय के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ आपको कि इनको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, कैसे पता चला। तो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ 1856 की बात है, जब लाहौर और कराची के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। तो उन लाइनों के बीच जो रोड़ियों की ज़रूरत थी, तो उनकी कमी के लिए उन पूर्ति के लिए पास में टीले थे, उन टीलों की खुदाई शुरू की गई। तो वहाँ से ईंटें निकली। उस समय किसी को कोई पता नहीं था कि वास्तव में यहाँ पर कोई ऐसी सभ्यता भी है। लेकिन सबसे पहले 1856 की बात है, बर्टन बंधुओं ने सरकार को सूचना दी कि यहाँ पर कोई सभ्यता के अवशेष है। तो उस कार्य को रोक दिया गया और सरकार ने इस कार्य में विशेष रुचि दिखाते हुए 5 साल बाद 1861 में कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। और ये देखा गया कि भारत में ऐसे पुरातात्विक स्थल कौन कौन से जहाँ पर प्राचीन अवशेष और मिल सकते हैं, उनकी खोज शुरू की गई। 1904 में जब जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक बने गए, तो उन्होंने इस कार्य में और कुछ विशेष प्रगति की। 1921 में इसी क्रम को लागू रखते हुए दयाराम साहनी ने इस क्षेत्र का स्थल का उत्खनन कार्य करवाया और 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में एक नए स्थल की खोज हुई थी, वो था मोहनजोदड़ो। अब इनका विस्तार देखा जाए तो अभी तक विस्तार की बात करें तो 914 स्थल तो भारत में है और 481 पाकिस्तान में, 2 अफगानिस्तान में मिले हैं और भी इनके स्थल खोजे जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले इनका नाम हड़प्पा क्यों रखा गया, क्योंकि इनकी खुदाई जब की गई थी तो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा। इसीलिए उस आधार पर इनके जितने भी मिलते जुलते स्थल है उनका सभ्यता का पूरा नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि अधिकांश जो आरंभिक स्थल जो भी मिले हैं इनसे वो सिंधु नदी के तट आसपास ही प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इनको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब पूर्व से पश्चिम तक पश्चिम की बात करें तो विस्तार है लगभग इनका 1600 किमी और उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो इनका विस्तार है 1400 किमी। और स्थल की बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में सुरतगोई, मुंडी ग्राम, बलूचिस्तान में सुदकांगेडोर, और बालाकोट, और सुदकाखाही का। इसी प्रकार से सिंध की बात करें, सिंध के अंदर मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोट दीजी, पंजाब की बात करें रोपड़ और सगोल, हरियाणा में देखा जाए
राखी गड्डी, मित्तल, बनावली, बनवालिया बनावली। गुजरात में रंगपुर, धोलीवीरा, लोथल आदि। मैं प्रमुख स्थल के नाम ही लिख रहा हूँ। और भी देखा जाए महाराष्ट्र में देमाबाद, ये जो है इनके प्रमुख स्थल है। ये एक संक्षिप्त परिचय मैंने बताया आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के संक्षिप्त परिचय, जिसके खुदाई कैसे हुई, कैसे पता चला, इनका विस्तार कितना है, एक सामान्य परिचय था। कल हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे आगे सिंधु नदी क्या है और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।